दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आरक्षण की बात बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। एक बार ये कहा जा रहा है कि आरक्षण ख़त्म होगा और दूसरी बार ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षण नहीं ख़त्म होगा। ऐसी क्या मजबूरी आग जा रही है राजनीतिक पार्टियों के साथ कि एक बार ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और दूसरी बात संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? आरक्षण के विषय में तो कहने से पहले तो भीमराव साहब जिन्होंने संविधान की रचना की है उनकी बात होनी चाहिए कि संविधान में आरक्षण उसी समय से लागू हुआ है। या तो उस संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, तो संविधान ख़त्म करने की बात हो ही रही है। तो जब संविधान ख़त्म होगा तो आरक्षण कहाँ रह जाएगा? फिर तो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, देश में सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आरक्षण तो समाप्त इतना जल्दी नहीं हो पाएगा जितना जल्दी लोग चाह रहे हैं। अमित शाह मंच से बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और मोहन भागवत किसी के कहने से वो चीज़ नहीं ख़त्म होगा। उसके लिए पहले संविधान को बदलना होगा। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये बातें सामने खुलकर आ रही है, जिस समय आरक्षण लागू हुआ उस समय वो समय की मांग थी, समय की पुकार थी। समय को देखते हुए दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में समरसता लाने के लिए उस समय आरक्षण समय की मांग थी, समय की पुकार थी। लेकिन वर्तमान समय में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। योग्यता के आधार पर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और जिससे मेरा देश आगे बढ़े और तरक्की करे। रह गई बात ये कि इस समय चुनाव है, चुनाव को देखते हुए नेता बहुरूपिये की तरह अपनी ज़बान बदलेंगे, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बात सही आपने बोला है कि बहुरूपियों की जरूरत, लेकिन ऐसी एक तरफ ये देखा जाए कि अमित शाह बोल रहे हैं मंच से, फिर ये मोहन भागवत कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई आरक्षण नहीं बदलाव होगा, कोई संविधान नहीं। ऐसी क्या मजबूरी आ जा रही है इस तरीके के फिर बैकफुट पे आना पड़ रहा है? देखिए, चूँकि आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, हम लोगों से अच्छा आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है। भागवत और सत्ता के बीच में जो है, ये जो समझ में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए आप जानते हैं कि कितनी सीट की ज़रूरत है। उस सीट का ये सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं। ड्रीम यदि पूरा होगा तभी कुछ संभव है उसमें। तो ये जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सफल हो पाएंगे कि नहीं? देखिए, उस दिन देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा जिस दिन विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष रहेगा नहीं। बिल्कुल बात सही है आपकी भी। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बातें खूब हो रही है, आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? जब तक समाज में एकरूपता नहीं आएगी, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए आरक्षण ज़रूरी है। और देश में आरक्षण ही एकमात्र ऐसा व्यवस्था है जो लोगों में एकरूपता ला सकता है। लेकिन नेता लोग तो उस पर अब राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। आपने पहले ही बता दिया, राजनीति करना शुरू कर दिया। राजनीति होगी, लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन आरक्षण इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से आरक्षण की बातें खुलकर लोग बोल रहे हैं कि कोई कह रहा है ख़त्म होगा, कोई कह रहा है नहीं ख़त्म होगा। आरक्षण एक शोषित और वंचित समाज का एक अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। और इस पे कुछ प्रबुद्ध लोग रोटी सेकने पे तुले हुए हैं और इसमें समाज के लोगों का शोषण बराबर होता जा रहा है। आरक्षण हर हाल में होना चाहिए। ये लोगों का एक राइट है। ये राइट ही लोगों को क्या बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार दे रही है। ठीक है, तो ये बनारस के लोग थे, आम लोग हैं और आरक्षण को लेकर अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।